नेक्स्ट आज का टॉपिक है दैट इज हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि जो हमारे दिन पूरे जो एक जीवन शैली है ना, पूरे जो जिंदगी हम अपनी बिताने वाले हैं वो एक अच्छे तरीके से उसको बिताना, अपनी जीवन शैली को सुधारना, अपनी जीवन शैली में कुछ चेंजेस करके हम लोग अपने आप को चेंज करेंगे हमने अपने आसपास को भी, सारा जो सोसाइटी को, जो हमारा जो भी एरिया है ना, कम्युनिटी है, सभी को इसके लिए इंस्पायर करेंगे। ठीक है। तो इसका क्या है, हेल्दी टुडे। आज अगर हम हेल्दी आदतें, कुछ हेल्दी अपनी हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं तो कल क्या होने वाला है, कल का जो कल आने वाला है हमारा वो हेल्दी होने वाला है। अगर आज मैं अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपने कुछ भी माइंड में चेंजेस कर रही हूँ तो वो मेरे को कल हेल्प करने वाला है। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ही अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं ना। अगर हम ऐसे, ठीक है जी, मतलब जो भी चल रहा है, इतनी टेंशन, स्ट्रेस, ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या हम हेल्दी रह सकते हैं कल? लगता है कि हम लोग हेल्दी रह सकते हैं? है किसी को लगता है कि हाँ, इतना कुछ करने के बाद हम लोग हेल्दी हो सकते हैं? यस। सुमन मैम, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। सुमन मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी सुमन मैम आपको? नहीं है शायद। तो प्रीत कौर जी। प्रीत कौर जी। यस, प्रीत कौर जी। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, आप क्या सोचती हैं अपना? आप, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा आप। हाँ जी मैडम, बोलो। हाँ जी, हाँ जी सर। तो हाँ सर जी, आप क्या बोलिए। सोचती हैं कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो है ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो जरूरी है जिंदगी में, हर एक क्यों होना चाहिए, कंपल्सरी है। क्या लगता है आपको कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो हम फॉलो करते हैं, जो ये मतलब इसमें क्या क्या होता है ना, कैसी कुछ चेंजेस हैं जो हम करते हैं तो हम अपनी आज को तो संवारते ही संवारते हैं, अपना कल भी संवार लेते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस है इसमें? ऐसा है जी, बाहर की चीजें अवॉइड कर दो और घर का बढ़िया खाना खाओ। घर पे खाओ, बाहर का ना खाओ, इससे एक्टिव लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाता है। यस सर। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी, जंक फूड, थैंक यू इसको सर, अवॉइड थैंक ही यू सो करना चाहिए। मच। यस सर। तो सर ने बात करी, थैंक यू सो मच सर। सर ने बात करी कि हमें बाहर का खाना छोड़ के हमें अपने घर का जो खाना बना है वही खाना है ना। तो ये एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का एक पार्ट है ना। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है, हम लोग उस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं। हेल्थ और एक्टिव। हेल्थ में हमने कल बहुत सारी चीजों को डिस्कस करा था। फिजिकल फिटनेस है, उसमें मेंटल फिटनेस है, सोशल फिटनेस है ना। प्लस एक्टिव। एक्टिव मीन्स दिन में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, हमारी एक्टिविटी जो है, जनरली क्या होता है, हम लोग घर में जाते हैं, जैसे जेंट्स लोग ज्यादा होता है, लेडीज को तो चलो वो करते रहते हैं एक्टिविटी। तो जेंट्स का क्या होता है, जैसे ही हम घर पे जाते हैं हम लोग कहते पानी दे दो, या ना दरवाजा खोल दो, कोई आया है तो टीवी ऑन कर दो, मेरे को रिमोट दे दो। कुछ लेडीज का भी होता है ऐसे। तो ये जो सारी चीजें होती है ये क्या होती है, ये अनहेल्दी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है ना। तो एक्टिविटी और हेल्थ, और एक्टिविटी में अब क्या इंक्लूड करते हैं हम लोग, हमारा, हम कितना एक्टिव हैं दिन में, हम कितने अपने काम हैं जो खुद करते हैं।
है ना। और सुबह कितने पूरे एक दिन का जो से अगर हम पूरा एक दिन लगा लें, सुबह उठने से उठने को लेके रात सोने तक, जो भी हमारा दिन भर का पूरी दिनचर्या है उसमें हम क्या फॉलो करते हैं और कितना एक्टिव रहते हैं। सुबह उठ के हमने वॉक करी, कोई एक्सरसाइज करी, कुछ भी, कोई भी एनी मेथड ऑफ एक्सरसाइज, एनी मेथड ऑफ एक्टिविटी, है ना। हम गार्डन में चले गए, किसी पार्क में चले गए, कहीं अपने जो अपना पार्टनर है उसके साथ हम लॉन्ग वॉक पे चले गए, तो ये कितना, मतलब इसके फायदे क्या है ना। ये सब चीजें मतलब जब हम कभी हम फील करके देखते हैं, अगर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग करते हैं, खैर, जिन लोगों को मैं जानती हूँ थोड़ा सा, तो काफी देर से हम ये चीजें कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो कितनी मन को, बाकी फिटनेस की बात तो बाद में है, पहले हमारे मन को बड़ी तसल्ली मिलती है ना, कि हाँ मैंने आज एक पॉजिटिविटी वहीं से आ जाती है कि हमने कुछ करा, अपने लिए कुछ करा, है ना। उसके बाद अगर हमारे साथ हमारी फैमिली की सपोर्ट हो, हमारे हस्बैंड की सपोर्ट हो, वाइफ की सपोर्ट हो, बच्चे हो साथ में, जहाँ हमारे पेरेंट्स हो साथ में, है ना, अगर हम साथ में सभी लोग करते हैं तो एक कल्चर डेवलप हो जाता है घर पे, कि हाँ एक, क्योंकि एक बंदा अगर करता है ना तो टांग खींचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर ये कल्चर ही डेवलप हो जाए हमारी फैमिलीज में तो ये बहुत इजी हो जाता है और बहुत इफेक्टिव हो जाता है। क्योंकि क्यों इफेक्टिव हो जाता है, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, कि स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस का फील्ड है, अगर मतलब सिंपल हम जनरल सी बात करते हैं, हमारे घरों में क्या होता है, अगर मैं सपोज करूँ, मैं अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मतलब उसको डिफरेंट कर रही हूँ बाकियों से, है ना। तो घर में अगर हम 5 लोग हैं, 2 लोग मेरी सपोर्ट में होंगे, 3 लोग मेरी सपोर्ट में नहीं होंगे, तो मुझे तो डील करना है उन सबसे, है ना। वो 3 लोग हैं जो वो मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस देंगे, तो वो स्ट्रेस क्या करेगा, मेरी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं वो लिंगर ऑन करेगा, थोड़ा सा उस पर इफेक्ट, जो उसका बैड इफेक्ट है वो आएगा। अब मैं मेंटली कितनी स्ट्रांग हूँ कि नहीं, मैं तो मतलब कमिटेड हूँ, मेरा एक फोकस है कि नो, आई हैव टू डू, मुझे सबके लिए एक एग्जाम्पल बनना है। वो सारी चीजों में से ऊपर उठ के अपनी जो भी इश्यूज हैं, फैमिली के, सोसाइटी के, हमारे काम के, वट एवर द, है ना, जो भी है, उन सब से अगर मैं थोड़ा सा ऊपर उठ के करूँ तो मैं एक एग्जाम्पल बन सकती हूँ सबके लिए। आप सभी भी, जो भी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो सभी एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। कितनी चेंजेस होती है ना, अगर हम थोड़ा सा भी अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं तो हमारी हेल्थ जो है, फिटनेस है, वो कितनी इंप्रूव हो जाती है। तो हेल्दी एक्टिव स्टाइल क्या है, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। एक ये ऐसी मतलब एक ऐसा एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, प्रोग्राम है, सेट ऑफ रूल्स हैं इसमें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, है ना। अब सर ने जैसे खाने की बात करी, तो खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें कहाँ से आएगी, वो खाने से आएगी। वो खाना, अगर हमारा खाना न्यूट्रिशियस होगा, खाने में क्वालिटी होगी, खाने में जो उसमें इतनी ताकत होगी, वो हमें की वो पूरी एनर्जी हम ले सके, वो एनर्जी क्या करेगी, हमारी पूरी बॉडी को, माइंड को चलाएगी, राइट। उसमें अब खाना, हमारे पेट का खाना तो है ही है, माइंड का खाना, वो खाना हमें कहाँ से मिलेगा, पेट का खाना तो हमने अच्छा खाना खा लिया है, हम न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं साथ में, हमारा अपना खाना हमने चेंज कर लिया, मील रिप्लेसमेंट ले लिया, जो हमने घर से खा लिया, जो भी हम खा रहे हैं हमें पता है कि खाने की, कभी और बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। तो खाने का हमें पता है कि हमें कौन सा खाना खाना है ना, कौन सा हेल्दी खाना है जो हम खा रहे हैं, जो खाना है हमें, है ना, तो वो ले रहे हैं। अब एक्टिविटी में हम लोग क्या ले रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से टाइम पे करनी है ना, कितना एक्टिवली करना है। हम लोग क्या करते, बहुत सारे लोग हैं एक्टिविटी के नाम पे, लाइफ जो एक्टिव लाइफस्टाइल के नाम पे वो क्या करते हैं, या तो खाने को परफॉर्मेंस ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जहाँ फिर वो एक्सरसाइज के लिए। अब हम किसी को बोले नहीं, मेरा तो बड़ा, मैं तो बहुत हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो सुबह उठता हूँ, जब उठती हूँ मैं जिम जाती हूँ, मैं जिम में जाके बड़ा मतलब 2-3 घंटे हमने लगाते हैं लोग ऐसे ना, बहुत सारे लोगों को हम गाइड करते हैं कि नहीं भाई, ऐसा इतना नहीं करना आपने। फिर भी कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, आपको थोड़ी पता है, हमें सब पता है। तो वो चीजें क्या करते हैं, वो अपना उसको मानते हैं कि ये हमारा एक्सरसाइज हमने कर लिया है बहुत सारी, और हमारा जो एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है वो हमने फॉलो कर रहे हैं। अब अकेली एक्सरसाइज करके हमें लगता है आपको कि
वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल है। क्योंकि दिन भर हमने जो दिन भर के काम है, अगर सुबह तो मैंने एक्सरसाइज कर ली, दिन भर मैं अपने ऑफिस में आ गई, जहां पे आके मेरे को एक फैन भी ऑन करना है तो मैं आवाज लगाती हूँ कि लड़कियों को कि आप आके भी इसको ऑन कर दो, ये कर दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को। तो वो चीजें क्या हो गया, मेरा वो सुबह का किया हुआ सारा कुछ सिडेंट्री में आ गया, वो सारा कुछ कुछ तो उसमें गड़बड़ होनी शुरू हो गई, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना। कुछ अच्छी हैबिट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। अपना काम खुद करने की आदत, जितना हम कर सकते हैं उसको खुद करने की आदत डालिए, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज हैं। पानी लेना है तो हम ले सकते हैं फ्रिज में से, अपनी रिमोट ही लेना है, टीवी का रिमोट है। बहुत बार होता है, हमारे साथ भी होता है कि बहुत बार होता है कि कोई पकड़ा दे, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के कि नहीं, अगर माइंड में आ जाए कि नहीं मैंने ऐसे करना नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो चीजें, अपनी चाबी को जो उठाना, पानी फ्रिज में से निकाल के खुद पी लेना, जहां से भी आप फिल्टर में से लेके पीते हो, कोई छोटी छोटी चीजें, घर में एक दूसरे की हेल्प कर देना, है ना, अपनी एक्सरसाइज के बिना। अकेली एक्सरसाइज ही नहीं है कि हमने एक्सरसाइज का 1 घंटा लगा लिया तो हमें लगा कि नहीं वी आर डूइंग इट। तो शाम तक सारे कामों को खुद करना, सारे कामों को अच्छी तरह करना, एक दूसरे की हेल्प करना फैमिली में, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर आती है। अब उसके बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमने ज्यादा बात करी कि हाँ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में हम एक्सरसाइज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, खाने से भी ज्यादा देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे क्या आता है कि हम कितना टाइम हमने लगाना है, कितने टाइम के लिए अपने आप को एक्टिव करना है। जो एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं, एक्टिव तो हमने सारा दिन ही रखना है ना अपने आप को। अब लोग एक्सरसाइज में, हम लोग क्या बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, हम एक्सरसाइज का पहले तो कोई हमारा पैटर्न नहीं होता है ना, और पैटर्न में अगर हमने फॉलो करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम जिम में जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, अच्छा कार्डियो ट्रेडमिल पे पूरा, मतलब भागे जा रहे हैं, हाँ ठीक ट्रेडमिल है, हमें लगता है ट्रेडमिल सारा कुछ कर देगी, उसके बाद क्रॉस ट्रेनर, बहुत सारी मशीनें हैं। हम सोचते हैं कि मशीन अगर हम करेंगे ना सारा 1 घंटा, जो मशीनों पे दे दिया, ट्रेडमिल पे दे दिया, जो हमने मैट कर लिया, जो कुछ भी, वो एक्सरसाइज को अगर हम थोड़ा सा एक पैटर्न के साथ करें, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए, हमारी बॉडी पूरी बॉडी है जो, अगर हम थोड़ा सा उसको एक्टिवली अलग अलग चीजें करते हैं तो हमारे कितने ऑर्गन्स हैं अंदर, वो पूरी बॉडी के क्या होते हैं, वो सही होने लगते हैं। अब हम कार्डियो की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज करी होगी, तो जब लोग कार्डियो करते हैं, कार्डियो से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हमारा हार्ट हेल्दी होता है, हार्ट को कितनी ऑक्सीजन जाती है, तो वो चीजें क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को हेल्दी करती है, पूरी जो हार्ट की सप्लाई जहां जहां जा रही है उसको एक्टिवेट करती है। हमारा वेट लॉस होता है, जिन्होंने वेट गेन करना होता है उनको थोड़ी हेल्प हो जाती है कि उनकी एक्टिविटी हो गई है ना। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, स्ट्रेचिंग्स करते हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सपोज किसी की स्पाइन की प्रॉब्लम है ना, डिस्क की प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट पेन हो रहा है, मस्कुलर पेन हो रहा है, तो उनका हम बोलते हैं कि आप स्ट्रेचेस करो, है ना, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करो, अपने जॉइंट्स के ऊपर वर्क करो, अपने मसल्स के ऊपर वर्क करो थोड़ा। उसका एक पैटर्न हम करते हैं कि थोड़ा बॉडी को वार्म अप करा, स्ट्रेच करा, वार्म अप करा, फिर थोड़ा सा ऊपर हम बेन पे गए, फिर उसको सारा टॉप पे लेके गए एकदम से, है ना, वो अपने हार्ट को पूरा एक्टिवेट करा, फिर हम उसको कूल डाउन पे लेके आते हैं, है ना। तो वो जो एक पैटर्न हम फॉलो करते हैं अपनी एक्टिविटी का, वो सारा क्या करता है, वो हमारे कितने बेनिफिट्स होते हैं उस चीज, उससे हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्टिविटी हेल्प्स और हार्ट्स, जो हमारा हार्ट है, जो लंग्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, पूरी जो बॉडी के जॉइंट्स हैं उनको हेल्प करता है। स्पाइन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेच अगर हम करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो टिपिकली एक पार्ट पे हम बताते हैं कि नहीं इसको आप इतनी ऐसे ऐसे करो, ताकि ये चीज जो आपकी है, ये वाला जॉइंट है, जो मसल है, ये एक्टिवेट हो जाए। फिर उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा ठीक है हमने एक्सरसाइज कर ली है ना। अगर मेरे को जैसे बैक की प्रॉब्लम है, स्पाइन, मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूँ कि नहीं आपने मतलब एक्टिव मेरा फॉलो करना है, तो मैं जंपिंग करनी शुरू कर दूं, कि नहीं मेरे साथ वाला तो इतनी जंपिंग कर रहा है, मैं ये कर दूं, मैं कार्डियो के सेक्शंस करने शुरू कर दूं, तो क्या होगा, एक दिन में ही सब कुछ खत्म। सो स्टार्ट इट स्लो। अपनी बॉडी को हमने, ये जरूरी नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटे जो भी ट्रेनर्स कितनी हार्ड वाली एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करना, हार्ड वाला जो भी हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं आप कर सकते तो वॉक कर लो,
है ना, लंबी वॉक पे निकल सकते हैं, लेकिन अब अपना एक वो लगा सकते हैं, स्टेप काउंट लगा सकते हैं कि हमें दिन में इतने स्टेप्स करने हैं। ठीक है, स्टेप्स हम करते हैं, हम वॉक करते हैं, वॉक में हमारे बहुत सारे जॉइंट मसल्स जो हैं वो वर्क नहीं करते क्योंकि हम सीधे चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बार बार बात करते हैं, अगर हम ये फैमिली है, हमारी कम्युनिटी है, किसी कोच के अंडर हो, आप किसी से हेल्प ले रहे हो, है ना, कोई मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी आती है कि हमारा कोच है, जो हम अगर उनकी गाइडेंस में सारा कुछ करते हैं, तो वो हमें बताते भी हैं कि ठीक है, आप इतना नहीं कर सकते, हार्ड एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, तो अब वॉक कीजिए, इतने स्टेप्स करिए, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा बताते हैं कि कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं दिन में, ताकि आपकी बॉडी के जॉइंट्स सभी मसल जो है वो वर्क कर सके। तो इस चीज को हमने फॉलो करना है। फिर यहाँ पे बात आ गई कोच की और अपनी एक कम्युनिटी की, है ना, फैमिली की। अगर हम वेट लॉस पे हैं, है ना, अब वेट लॉस, सभी ने वेट लॉस करना है, तो उसमें क्या होगा, किसी का वेट ज्यादा है, किसी का कम है, किसी के वेट ज्यादा होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी है ना, वो हार्ट पेशेंट, बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जॉइंट्स उनसे चला नहीं जाता, और बहुत सारे सो मेनी इश्यूज है, थायराइड है ना, हार्मोन एक्टिविटी सारी खराब है। अब हम सबको सेम बोले कि आप सबने सेम ही करना है, तो वो चीजें भी नहीं है ना। तो हमें हर बंदे की बॉडी, हमने कल में करा था, हर बंदे की बॉडी और माइंड वो डिफरेंट है, उनको एक डिफरेंटली हमको हैंडल करना होता है। बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन उन चीजों में भी थोड़ी सी वेरिएशन करके कि हमने कैसे उनको फॉलो करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, है ना। अब मेरी कैपेसिटी है कि मैं 100 टाइम्स एट ए टाइम जंपिंग जैक्स कर लूं। अब मेरे साथ जिस किसी को मैं गाइड कर रही हूँ, सपोज, है ना, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं बोलूँ कि नहीं, आपने तो 100 जंपिंग जैक्स करने हैं भाई, तो वो क्या होगा, वो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ साथ क्या हो जाएगा, और प्रॉब्लम को हम इनवाइट कर देंगे। तो बॉडी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। हम सीधे रास्ते जा रहे थे तो कहाँ पे चले गए, उल्टी दिशा में चले गए, है ना, जिस चीज को हम बचाना चाहते थे उसको और ही हमने एग्रावेट कर दिया। कैलोरीज, अब कैलोरीज की बात करते हैं ना, कैलोरीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फूड की बात आ गई, एक्सरसाइज हमने बहुत कर ली, जो भी मेथड हमने फॉलो करा, फ्लेक्सिबिलिटी करी, स्ट्रेनर्स करी, जो भी एक्सरसाइज हमने कर ली, है ना, उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी को जरूरत होती है, क्योंकि हमने इतनी एनर्जी लॉस करी होती है, वट एवर द वे वी यूज, है ना, कोई भी मेथड से हमने करा है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें से कैलोरीज बर्न होती, एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी का लॉस जो है उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, है ना। अब न्यूट्रिशियस फूड में थोड़ा सा हम करते हैं कि बेसिकली कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट ना, वैसे तो बड़ा काफी कुछ है उसमें। और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज विद इन 30 मिनट्स, आधा घंटा, जो भी आपने एक्सरसाइज करी, जो भी वट एवर द मेथड, जिसको हम ऐसे नहीं है कि हम पूरा दिन का, हम बोल रहे हैं कि पूरा दिन हमने एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अब हमने कुछ दिन भर में छोटी छोटी चीजों के लिए भी एक्टिव रहे, तो उसमें भी हम सोचे कि नहीं नहीं, जो एक प्रॉपर एक दिन में एक टाइम रखा हुआ है, चाहे शाम का चाहे मॉर्निंग का, जिसमें हम 30 मिनट 40 मिनट, इससे ज्यादा करनी भी नहीं है, 30 to 40 मिनट की जो भी एक्टिविटी करते हैं, आफ्टर डूइंग दैट, उसी के आधे घंटे के अंदर अंदर हमारी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए। जितनी एनर्जी लॉस हुई है, जितनी कैलोरीज हमने बर्न करी है, जो एनर्जी का लॉस करा है, उसको कवर कर, एनर्जी का लॉस हुआ है, कैलोरीज बर्न हुई है, मसल्स जो है वो, फैट जो है मसल्स में कन्वर्ट हो रहा है, मसल जो है वो वर्क, उन्होंने वर्क करा है, फैट को बर्न करा है, अब उनको फूड चाहिए, है ना। अगर तो उस टाइम पे हम उनको कुछ न्यूट्रिशियस दे देते हैं, उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, है ना, वो चीजें अगर हम देते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा एक एक्चुअल में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हो गया। वैसे तो हम जितनी मर्जी है, ऐसे नहीं है कि हम ठीक है सुबह सुबह वॉक पे गए, बड़ा मजा आया, गार्डन में चक्कर लगाए, थोड़ा, है ना, आके हमने एक चाय बनाई अच्छी सी, होता है अक्सर ऐसा होता है ना, हम भी करते थे, और चाय बनाई, फिर एक बिस्किट, फिर जब परांठी, जब वट एवर, जब कुछ भी जो रात का भी कुछ बचा हुआ है तो वो भी, है ना, वो कंज्यूम करा, तो वो क्या हो गया, एक्टिविटी तो करी, लेकिन हेल्थ कहाँ गई, वो निकल गई। तो ऐसा हमने नहीं करना, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, तो हेल्थ वाली चीजें, है ना, जो खाना है वो हेल्दी, उसको साथ में देना है, और वो
एक्सरसाइज के विद इन 30 मिनट्स हमारी बॉडी को रिकवरी चाहिए होती है ना। तो वो बॉडी को जो रिकवरी फ्यूल्स हैं हमारे पास, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फ्यूल्स हैं, धीरे धीरे हम सभी के ऊपर बात करेंगे। तो वो चीजें क्या करेंगी, उसको हमें और पूरे दिन के लिए एक्टिव रखने में हमारी हेल्प करेगी। क्योंकि अगर सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया, बॉडी को चलाना, क्योंकि सुबह का जो फ्यूल होता है हम बॉडी में डालते हैं, वही है फ्यूल है जो हमें पूरा दिन चलाता है। हम कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट को कभी भी हमें स्किप नहीं करना, और ब्रेकफास्ट हमें हैवी लेना चाहिए, है ना। जो ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, है ना। और जो डिनर लंच है, इट शुड बी लाइक ए क्वीन, एंड जो डिनर है इट शुड बी लाइक बेगर। तो हमने राजों की तरह खाना है, तो राजों वाला फूड खाना है, हमने रॉयल वाला फूड लेना है, रॉयल ब्रेकफास्ट लेना है सुबह, ताकि वो हमारे पूरे दिन का एक्टिविटी है, जो पूरे दिन में हमने एक्टिव रहना है, उसको हेल्प कर सके। सो इसके कुछ बेनिफिट्स और हैं। क्या होगा, हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसमें हेल्प करेगा। हमारा जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है उसमें हेल्प करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, वेट गेन में हेल्प करेगा, जॉइंट प्रॉब्लम्स है उसमें हेल्प करेगा, मसल एक से, ब्लड शुगर, है ना, शुगर, डायबिटीज, सबसे ज्यादा हेल्प उसमें होती है। कोलेस्ट्रॉल, एक्टिव लाइफस्टाइल से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसका एक मेथड ही ये है कि बैड जो कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक किससे होता है, एक्सरसाइज, खाना तो है ही है, वो एक्सरसाइज के एलडीएल जो होता है, सबने सुना होगा नाम एलडीएल का। जब एलडीएल बढ़ता है, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, तो उसको कम करने का एक ही मेथड है कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, है ना। ब्लड शुगर है, चाहे नॉर्मल शुगर भी है ना आपको, वो शुगर का लेवल क्या होता है, जैसे हमने खाया, खाने के बाद वो जो खाने में से एनर्जी रिलीज हुई, उसमें ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की फॉर्म में आती है एनर्जी, है ना, वो हमारी बॉडी ने कहीं जलाई ही नहीं। हम तो उठते ही नहीं है, हमने तो खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट लिया, अच्छे से पराठे चराठे खाए और खा के हम तो चेयर पे आ गए, तो बेड पे आ गए, है ना। अपने ऑफिस चले गए थे, कहीं भी जाके अब हम बैठ गए हैं, बैठ के हम पीएन को बोलते हैं कि भाई दे जा, पानी भी दे जा, दो चार पर चाय भी ले ली है, और फिर हमने कुछ साथ में समोसा भी मंगा लिया, है ना, कुछ कुछ भी चल रहा है ऑफिस में सारा कुछ। तो वो चीजें हमने कंज्यूम भी कर ली, और उसके बाद हम बोलते हैं मैं तो बड़ा एक्टिवली मतलब उसको फील करता हूँ। अब वो जो इतनी एनर्जी उसमें से आई, जो कैलोरीज आई, वो ग्लूकोज की फॉर्म में आई है, बॉडी उसको जला ही नहीं रही, है ना। बॉडी उसको कहीं ना कहीं वो मतलब खत्म ही नहीं कर रही, जो कैलोरीज को बर्न ही नहीं कर रही, वो तो डिपॉजिट हो रहा है। तो वो चीजें क्या कर रही है, वो हमारा लाइफस्टाइल सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहा है ना। और जितनी भी प्रॉब्लम्स, ये सभी हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करी, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। डायबिटीज हो गया, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हो गई, बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारा हार्मोन्स इधर हो गया, स्ट्रोक हो गया, दिमाग में जो होता है ना अटैक होता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई, मस्कुलर एक्स होनी शुरू हो गई, ये सारी क्या प्रॉब्लम्स है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर हम अपना, क्यों हम लोग ऑल अराउंड वेट लॉस तो है ही है, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करो, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करो, लेकिन बताते कभी नहीं है कि क्या करें, है ना। तो वी आर लकी कि हमें इतना तो, हम लोग ऐसे कुछ फैमिली से, मैं भी कब से जुड़ी हुई हूँ, कब से कितना सीखना शुरू करा, और अभी हम लोग और भी सीख रहे हैं, आपको सिखा भी रहे हैं, आपसे भी बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं ना। तो वो सारी चीजें क्या है, इट्स पार्ट ऑफ एन एक्टिव लाइफस्टाइल। हमारी जब थोड़ा सा इसको फॉलो करते, बोन्स और मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है ना, जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा होने लग जाता है। तो ये सारे क्या है, एक्टिव लाइफस्टाइल के बेनिफिट्स हैं। अभी जो हमने खाने की बात करी थी सर ने, है ना, कि हमारा खाना हम बाहर से खा रहे हैं, तो घर से खा रहे हैं ना, तो क्या आपको लगता है कि जो हम घर से भी आप खा रहे हैं, वो खाने की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इतनी ज्यादा रही है? नहीं नहीं, क्योंकि उसमें क्या क्या फैक्टर्स ऐड हो गए, कभी इसको एक बड़ा टॉपिक करेंगे, मैं थोड़ी सी बात, छोटी सी बात करूंगी। क्या हो गया, हमारा जो फसलें उगाने का, पहले तो सीड जिसको डालते हैं मिट्टी में डालते हैं ना, जिससे फसल उगनी शुरू हो जाती है, तो पहले जब हम अपने खेत को रेडी करते हैं उसमें कितना कुछ डालते हैं, है ना। उसके बाद जब हम सीड्स को बीजते हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, है ना, बीजने से पहले ही हम लगा देते हैं उस पे। तो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी होते हैं, फिर वो एक पौधा बाहर आता है, फिर उसको बचाने के लिए हम उस पे कुछ ना कुछ ऊपर डालते हैं। जब वो अपना फल देने को ऊपर आता है, फिर हम कुछ ना कुछ डालते हैं, फिर हम डालते हैं कुछ फर्टिलाइजर्स डालते हैं कि इसकी प्रोड्यूस जो हो, उपज जो हो वो ज्यादा अच्छी हो, है ना। क्वालिटी क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देते, क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं कि इसकी जो उपज है वो बहुत ज्यादा हो, ताकि मार्केट में जाए हमें ज्यादा पैसे। लेकिन
हेल्थ कहाँ गई उसकी? तो वही खाना, वो सारा सभी के घरों पे, वो सबके, मतलब अब तो हम लोग किसान फैमिली से हैं, हमें पता है सारा वो, लेकिन हमारे घरों में भी वही आ रहा है। पहले होता था गांव में बहुत, मतलब अच्छा था, होगा अभी कुछ कुछ एक फैमिलीज हैं जो थोड़ा सा सेपरेट करके उगाते हैं कि नहीं ये हमने खाना है, वो भी बहुत कम है, लेकिन वो भी धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन की वजह से कम हो रहा है ना। तो वो जो खाना हम ले रहे हैं, है ना, हम अपनी हेल्दी एक्टिव स्टाइल में जो खाना भी यूज कर रहे हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो गई। जो फ्रूट आया इतनी चीजों के बाद, उस पे एक पौधे पे फ्रूट आया, तो वो भी हेल्दी नहीं है। अभी एप्पल की एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एप्पल आता था, ये बोला जाता था, एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना, एक एप्पल आप दिन में खाते हैं तो वो डॉक्टर को, हमें जरूरत नहीं पड़ती डॉक्टर की। अब हमें बोला जाता है कि आपने फ्रूट्स खाने हैं, तो आप तीन चार तरह के फ्रूट्स हैं उनको ऐड करो। वो क्यों बोलते हैं हम लोग कि उसको तीन चार फ्रूट्स की वैरायटी को आप ऐड करो? हम लोग हमें पता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो है नहीं। पहले एक एप्पल खाने से काम चल जाता था, लेकिन अब तो एप्पल में वो वैल्यू नहीं, एप्पल की 30% उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रह गई है। हम एप्पल लेके आते हैं, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, पहले तो आते ही उसमें दाग होते हैं ना, काटो तो बीच में से काफी खराब निकलता है। 2-3 दिन बाद तो उसकी वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही वो क्या चीज है, और भी जैसे और फ्रूट्स, तो हम लोग क्यों बोलते हैं कि तीन चार फ्रूट की वैरायटी को हम ऐड करते हैं? क्योंकि सारी मिला के कुछ तो न्यूट्रिशन मिलेगी हमें, है ना, फाइबर कुछ तो, जो फाइबर तो चलो है ही है, कि उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो हमें कुछ तो तीन चार में से मिला के मिल जाएगी, ताकि जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करेगी। तो ये हमारा जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है, इसके लिए भी, इसको लीड करने के लिए, इसको अडॉप्ट करने के लिए, वी हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हमें बहुत सारे हार्ड वर्क की जरूरत है। हार्ड वर्क किसमें करना है? ये नहीं है कि हमने एक्सरसाइज हार्ड करनी शुरू कर देनी है कि कल से नहीं मैं तो मतलब डंबल छम्बल ये वो और पुशअप्स लगानी शुरू कर दूंगा क्योंकि मैम ने बोला था कि हार्ड करना। हार्ड इन द सेंस, हमें अपनी फूड की चॉइस, उसको थोड़ा सा देख के, है ना, मतलब चूज करके फूड को लेके आना है। बाजार से अगर हम कुछ भी बाय कर रहे हैं अपने घर के लिए, अगर हम पहले बेकरी के आइटम बहुत सारे लेके आते थे, अब हम जब से हमने सीखना शुरू करा, हमने बेकरी को नो कर दिया, है ना। उसके बाद हम हर चीज का लेबल पढ़ते हैं, उसके लेबल को पढ़ के देखते हैं कि हाँ इसमें कितनी मतलब एनर्जी कितनी है, कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन का कंटेंट कितना है, शुगर का कंटेंट कितना है, वो सारी चीजें। तो हमने उस पे और ध्यान देना है ना, जो लेबलिंग है वो चेक करनी है, जो क्वालिटी है हर चीज की उसको चेक करना है, क्वांटिटी को ज्यादा ला के नहीं रखना, क्योंकि जितनी कम क्वालिटी में आएगी, क्वांटिटी में चीज आएगी, दोबारा से लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ फ्रेश अमाउंट में आएगी। पहले क्या होता था, हम इकट्ठा लेके आ जाते थे, ठीक है 1 महीने बाद देखेंगे, वो चीजें भी कहीं ना कहीं हमारी वो जो न्यूट्रिशियस वैल्यू उसको कम करती हैं, और वो इफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, है ना। बॉडी में जो भी चाहे जितनी मर्जी एक्टिविटी कर ले, अगर अच्छा फूड नहीं दे रहे तो वो चीजें वो इफेक्ट नहीं करती। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब ये हार्ड है, इन सब चीजों को करना हार्ड है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पे निकाल रहे हैं, अपने लिए निकाल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के, हमें हम सोचते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, वहां भी ज्यादा टाइम, एक बार हॉस्पिटल चले जाए तो 10 दिन अगर रहना पड़ जाए, तो वो 10 दिन पूरे सालों के बराबर आ जाते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम निकालें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को के ऊपर वर्क करें, दूसरों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करें, अपनी फैमिली में करें, और अपना सबसे बड़ा इन सब चीजों से क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री रहना शुरू कर दें, है ना। मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, बोलना बहुत इजी लग रहा है ना, कि मैम तो बोल देते हैं, लेकिन इसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। बट ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, एक फैमिली के साथ हम बात कर रहे हैं, थोड़ी साइलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, एक दूसरे से बात करें, उस पे भी हेल्प करती है। तो